अगर आप भी मेरी तरह एक हिंदू हैं और आपने भी मुझे फॉलो किया हुआ है तो आपको जरूर पता होगा कि पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी स्वास्तिक और सप्तऋषि के कनेक्शन की। तो अब उस कनेक्शन को मैं तुमसे जोड़ के दिखाता हूँ कि वो कितना जेन्युइन और कितना सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें साइंस और सनातन दोनों एक होने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि मनुष्य की खोपड़ी का एंगल और पृथ्वी के अक्ष का एंगल दोनों 23.5 डिग्री होता है और पृथ्वी के अक्ष की रेखा सीधे हमें ध्रुव तारे तक ले जाती है। तो वहीं मस्तिष्क में उपस्थित इस ब्रह्मरंध्र को प्राण का प्रमुख द्वार बताया गया, सूक्ष्म नाड़ियों का मिलन केंद्र बताया गया, सहस्त्रार चक्र का द्वार, तो कहीं प्राण का मार्ग बताया गया, तो कहीं शरीर के 10 मुख्य द्वारों में से एक बता दिया गया, तो उपनिषदों ने इसे उच्च कोटि के साधकों द्वारा प्राण त्यागने का केंद्र बता दिया। तो आखिर इस सबका ब्रह्मरंध्र से कनेक्शन है क्या और इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक समझने के लिए इधर देखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो डेड हो गया है, तो आपने देखो कि भारतीय परंपरा के अनुसार उसको जमीन पर लिटाया जाता है और उसके सर और उसके पांव को परस्पर नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में प्लेस करके रखा जाता है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है उसको समझने के लिए अब देखते हैं वैज्ञानिक पहलू, यानी कि साइंटिफिक रीजंस। जैसा कि सबको बेसिक पता ही है कि पृथ्वी के पास भी एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो साउथ टू नॉर्थ फ्लो होता है। तो जब किसी डेड बॉडी को इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा जाता है और उस बॉडी को जिसमें ना अब कोई लाइफ फोर्स बची है, ना उसके अंदर कोई ब्लड प्रेशर है, जो कि सिर्फ बेजान मुर्दा हालत में है, मगर इस मुर्दा शरीर के ब्लड के अंदर होता है आयरन, जिस पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अब धीरे धीरे कार्य करना शुरू करेगा और इस ब्लड को वो फ्लो कराएगा टो टू हेड, यानी कि पैर से सिर की दिशा की ओर। और जब यह ब्लड फ्लो होगा तो वो अपने साथ उन प्राणों को लेकर चलेगा जिन प्राणों को किसी मार्ग को लेकर निकलना है, या तो वह मस्तिष्क से निकले, या वो मुख से निकले, या नासिका से निकले, या मलद्वार से निकले, परंतु उसको एक मार्ग चाहिए। अब यदि कोई साधारण व्यक्ति मरता है तो वह मृत्यु के अधीन होता है, लेकिन जब कोई सिद्ध पुरुष, योगी या भक्त मरता है तो वह देह का त्याग करता है, ना कि वह मृत्यु के अधीन होता है। उस क्षण उसका शरीर धरती पर रखा जाता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य की तरह उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती है। उसकी आत्मा उस दिव्य लोक को जाती है जिस दिव्य लोक का चक्र हमारे सप्तऋषि तारा मंडल लगाते हैं, और वहां जाने का सबसे मुख्य कारण आपको पता ही है, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष उसी तरफ पर इंगित करता है जिस तरफ पर है ध्रुव लोक या ध्रुव तारा। और आत्मा को ब्रह्मरंध्र से निकलने के बाद ध्रुव लोक तक पहुंचाने के लिए यह काम किया जाता है अग्नि के द्वारा, क्योंकि जब दाह संस्कार में अग्नि को दिलाया जाता है तो अग्नि को वेदों में अग्नि दूरतः कहा गया है, यानी कि आत्मा को दूसरे लोक तक ले जाने वाला। और यह ध्रुव लोक वह लोक है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। यह लोक उनको दिया गया जिनकी भक्ति से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उनको ब्रह्मांड में अचल स्थान प्रदान किया। और इस दुनिया में एकमात्र सनातन ऐसा धर्म है जिसमें अग्नि में दाह संस्कार किया जाता है व्यक्ति का। तो यदि आपने इस जीवन में अपनी भक्ति, योग, साधना के बल पर इस आत्मा का उत्थान कर लिया और अपनी कुंडली जागृत कर ली, तो निश्चित ही आपके ये